आप सबको जय यीशु। आज हम ईश्वर पर विश्वास के बारे में कुछ चिंतन करते हैं। थोड़ी सी सोचते हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर पर कितना है। हमने पिता इब्राहिम के बारे में सुना है, जो विश्वास के पिता कहलाते हैं। क्या उतना विश्वास है हमको? क्या हम कह सकते हैं कि हम पिता ईश्वर के जैसे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे? कई बार ये ऐसे मौके आने पर हमारा विश्वास डगमगाता है। क्या हम ये पक्का अपने दिल से कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, ईश्वर मुझे और संभालता और अपने पास ही रखेगा और हमेशा मुझे और संवारता हुआ रखेगा, मेरी जिंदगी को और सुंदर बनाता रहेगा। अगर इतना विश्वास हमारे दिल में है तो एक बहुत ही कीमती मूल्यवान ट्रेजर हमने हासिल कर लिया है और ये हम कभी नहीं खोएंगे। विश्वास जो है हमारे बुद्धि के परे है। हम कई बार लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, इतनी परेशानियां हैं, क्या हम इसके पार हो सकेंगे? और इसी लॉजिकल थिंकिंग की वजह से हम कई बार अपने आप पर काबू खो देते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी एक विश्वास, दृढ़ विश्वास हमारे दिल में है कि इतने परेशानियां तो है, वो तो सच है, लेकिन इस परेशानियों को भी पार करने के लिए शक्ति देने वाला ईश्वर भी हमारे साथ है, तो हम कुछ भी हासिल कर पाएंगे। आप लोगों को भी पता होगा ना, एक गीत है, बहुत ही मशहूर गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अगर इतना बड़ा खुदा हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है? हम तो ऐसे ही मजे से जी सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, परेशानियों में ढलकर उदास तरीके से जी के क्या फायदा? इससे भी बहुत अच्छा तो यही होगा कि परेशानियों में भी मुस्कुराते हुए, ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हुए एक मजे से जिंदगी जी लो। तब हम कितनी भी परेशानियों को अपनी शक्ति से, अपने बलबूते पर कामयाबी भी पा सकेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें हमेशा हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से विचार विमर्श करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे। लेकिन ईश्वर हमसे कहता है कि हम न्याय करने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है। न्याय करने का अधिकार ईश्वर के पास है। हमें तो बस जीने का अधिकार है। और इस जिंदगी में हम दूसरों के ऊपर न्याय करते हुए अपनी जिंदगी, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? हमें अपनी जिंदगी को बहुत ही सुंदर तरीके से जीना है, भले लोग कुछ भी कहे। और ना ही हमें दूसरों के कार्यों में इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि हम अपने काम को छोड़कर ये हमेशा देखते रहे कि मेरे बाजू वाले क्या कर रहे हैं, मेरे बाजू के घर में क्या खाना है, वहां पे कुछ हो तो नहीं रहा। ये सोचने के लिए और ये काम करने के लिए हमारे पास तो बहुत ही फुर्सत रहता है। लेकिन इस उपवास काल में एक चीज हम कोशिश करें, दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपने अंदर ही हम जांच के अपने आप को देखें कि मुझे कितना विश्वास है, मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्या सुंदर है, मेरी जिंदगी से क्या मैं किसी को कुछ प्रेरणादायी कुछ दे पा रहा हूँ? कोई मेरी जिंदगी को देखकर ये कह पा रहे हैं कि हाँ, सच में ईश्वर अब भी जिंदा है। अगर ये विश्वास हमारे जिंदगी में है, अगर ये विश्वास हम किसी और को हमारी जिंदगी से दे सकते हैं, तो यीशु जैसे कहते हैं वैसे हम संसार की ज्योति बनकर इस दुनिया में चमकेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम दूसरों को एक न्यायी के दृष्टि से ना देखते हुए, उनकी बुराई, उनकी खामियों को बिना खोजते हुए, बल्कि ये सोचते कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं,
हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, तब हम बिना किसी का न्याय करते हुए, बिना कुछ सोचते हुए, ना कि कोई प्रतिफल पाने की इच्छा रखते हुए, हम दूसरों के लिए, दूसरों की जिंदगी के लिए एक प्रकाश बनकर ज्योति फैला पाएंगे और ईश्वर की महिमा सदा कर पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि हम किसी की न्याय नहीं करें और बल्कि उसके बजाय हम दूसरों के लिए एक ज्योति बने, यही विश्वास और आशा रखते हुए सबको जय यीशु।